जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। पैंतीसवां सर्ग। सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्री राम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना तथा नर बानर की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करना। जय राम जी की। बानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर विदेह राजकुमारी सीता शांति पूर्वक मधुर वाणी में बोली, कपिवर, तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध कहाँ हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्यों और बानरों का यह मेल किस प्रकार संभव हुआ? बानर श्री राम और लक्ष्मण के जो चिन्ह हैं उनका फिर से वर्णन करो, जिससे मेरे मन में किसी प्रकार के शोक का समावेश न हो। मुझे बताओ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है? उनका रूप किस तरह का है? उनकी जांघें और भुजाएं कैसी हैं? विदेह राजकुमारी सीता के इस प्रकार पूछने पर पवन कुमार हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का यथावत वर्णन किया। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली विदेह राजकुमारी, आप अपने पति देव श्री राम के तथा देवर लक्ष्मण जी के शरीर के विषय में जानती हुई भी जो मुझसे पूछ रही हैं, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विशाल लोचने, श्री राम और लक्ष्मण के जिन जिन चिन्हों को मैंने लक्ष्य किया है उन्हें बताता हूँ, मुझसे सुनिए। जनक नंदनी, श्री रामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर हैं। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जन्म काल से ही रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न हैं। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश और यश में इंद्र के समान हैं। वे संपूर्ण जीव जगत के तथा स्वजनों के भी रक्षक हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। भामनी, श्री रामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादाओं को बांधकर उनका पालन करने और कराने वाले भी वे ही हैं। सर्वत्र अत्यंत भक्ति भाव से उनकी पूजा होती है। वे कांतिमान एवं परम प्रकाश स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। साधु पुरुषों का उपकार मानते और आचरणों द्वारा सत्कर्मों के प्रचार का ढंग जानते हैं। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र तथा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। उन्हें यजुर्वेद की भी अच्छी शिक्षा मिली है। वेद वेत्ता विद्वानों में उनका बड़ा सम्मान है। वे चारों वेद, धनुर्वेद, 6 वेदांगों के भी परिनिष्ठित विद्वान हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। गले की हंसली मांस से ढकी हुई है तथा नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा है। वे लोगों में श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका स्वर दुदंभी के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना है। उनका प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा है। उनके सभी अंग सुडौल और बराबर हैं। उनकी कांति श्याम है। उनके 3 अंग वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी सुदृढ़ हैं। भौहें, भुजाएं और मेड़, ये 3 अंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने, ये 3 समान बराबर हैं। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर, ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे लाल हैं। शिश्न के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल, ये 3 चिकने हैं तथा स्वर, चाल और नाभि, ये 3 गंभीर हैं। उनके उदर तथा गले में 3 रेखाएं हैं
तलों के मध्य भाग पैरों की रेखाएं और स्तनों के अग्रभाग ये 3 धसे हुए हैं। गला, पीठ तथा दोनों पिंडलियां ये 4 अंग छोटे हैं। मस्तक में 3 भंवरे हैं। पैरों के अंगूठे के नीचे तथा ललाट में 4-4 रेखाएं हैं। वे 4 हाथ ऊंचे हैं। उनके कपोल, भुजाएं, जांघें और घुटने ये 4 अंग बराबर हैं। शरीर में जो 2-2 की संख्या में 14 अंग होते हैं, वे भी उनके परस्पर सम हैं। उनकी चारों कोने की 4 दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं। वे सिंह, बाघ, हाथी और सांड इन 4 के समान 4 प्रकार की गति से चलते हैं। उनके ओठ, ठोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। केस, नेत्र, दांत, त्वचा और पैर के तलवे इन 5 अंगों में स्निग्धता भरी हुई है। दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की अंगुलियां, ये 8 अंग उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं। उनके नेत्र, मुख विवर, मुखमंडल, जिह्वा, ओठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर ये 10 अंग कमल के समान हैं। छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान ये 10 अंग विशाल हैं। वे श्री, यश और प्रताप इन तीनों में व्याप्त हैं। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। पार्श्वभाग, उदर, वक्षस्थल, नासिका, कंधे और ललाट ये 6 अंग ऊंचे हैं। केस, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पोर, शिश्र, बुद्धि और दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म हैं तथा वे श्री रघुनाथ जी पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न इन तीनों कालों द्वारा क्रमशः धर्म, अर्थ और काम का अनुष्ठान करते हैं। श्री रामचंद्र जी सत्य धर्म के अनुष्ठान में संलग्न, श्री संपन्न, न्याय संगत, धन का संग्रह और प्रजा पर अनुग्रह करने में तत्पर, देश और काल के विभाग को समझने वाले तथा सब लोगों से प्रिय वचन बोलने वाले हैं। उनके सौतेले भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं। अनुराग, रूप और सद्गुणों की दृष्टि से भी वे श्री रामचंद्र जी के ही समान हैं। उन दोनों भाइयों में अंतर इतना ही है कि लक्ष्मण के शरीर की कांति स्वर्ण के समान गौर है और वे महायशस्वी श्री रामचंद्र जी का विग्रह श्याम सुंदर हैं। वे दोनों नरश्रेष्ठ आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सारी पृथ्वी पर आपकी ही खोज करते हुए हम लोगों से मिले थे। आपको ही ढूंढने के लिए पृथ्वी पर विचरते हुए उन दोनों भाइयों ने वानर राज सुग्रीव का साक्षात्कार किया, जो अपने बड़े भाई के द्वारा राज्य से उतार दिए गए थे। ऋष्यमुख पर्वत के मूल भाग में जो बहुत से वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है, भाई के भय से पीड़ित हुए प्रिय दर्शन सुग्रीव वे दोनों भाई मिले। उन दिनों जिन्हें बड़े भाई ने राज्य से उतार दिया था, उन सत्य प्रतिज्ञ वानर राज सुग्रीव की सेवा में हम सब लोग रहा करते थे। शरीर पर बलकल वस्त्र धारण तथा हाथ में धनुष धारण किए ये दोनों भाई जब ऋष्यमुख पर्वत के रमणीय प्रदेश में आए, तब धनुष धारण करने वाले इन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को वहां उपस्थित देख वानर शिरोमणि सुग्रीव भय से घबरा उठे और उछलकर उस पर्वत के उच्चतम शिखर पर जा पहुँचे। उस शिखर पर बैठने के पश्चात वानर राज सुग्रीव ने मुझे ही शीघ्रतापूर्वक उन दोनों बंधुओं के पास भेजा। सुग्रीव की आज्ञा से उन प्रभावशाली, रूपवान तथा शुभ लक्षण संपन्न दोनों पुरुष सिंह वीरों की सेवा में मैं हाथ जोड़कर उपस्थित हुआ। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का 35वां सर्ग का प्रथम भाग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ।
जय राम जी की।